और दोस्तों जैन जी पहुंच गए हैं दिल्ली। अभिजीत दिपके ने साफ साफ कह दिया था कि मैं दुबई से आ रहा हूं और हमें 6 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली में धरना देना है। धरने की मांग क्या थी? धरने की मांग यह थी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। और उसके लिए जैन जी प्रोटेस्ट दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ। पर इससे साबित क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि अभी अभी हमने या आपने भी इंटरव्यू में देखा होगा, यूपी के शिक्षा मंत्री को जब मीडिया वालों ने पूछा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि इससे पहले किस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो धर्मेंद्र प्रधान देंगे। वो तो यह बात बोल रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी या फिर हमारी सरकार किस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर का सपोर्ट कर रही है। अब मुझे ये बताइए एजुकेशन मिनिस्टर जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं जिम्मेदारी लोगे तो कौन लेगा? किसी भी फील्ड में हेड पर ही जिम्मेदारी आएगी कि वह सब काम देखेगा। आपको क्या बीजेपी के प्रचार के लिए रखा गया है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए रखा गया है? अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। भाई आप सबको बिठा के बोलोगे ना कि भाई गलती हो कहाँ रही है, पेपर लीक हो कैसे रहे हैं और कौन कौन इसका जिम्मेदार है, इन सबसे इस्तीफा लो। अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? और इस्तीफा किससे मांगे? हम इस्तीफा किससे मांगे? नीट के पेपर की फैकल्टी से, जिनका कोई जिम्मेदार है। और अब हम इस्तीफा किससे मांगे? जिन्होंने नीट के पेपर लॉन्च किए उनसे, या कहे जिन्होंने नीट के पेपर बनाए उनसे? आप तो उन पर सब जिम्मेदारी थोप के निकल जाओगे। ये नहीं होने देंगे। इस जिम्मेदारी भाई आपकी है, आप शिक्षा मंत्री हो। अगर आप 2 महीने भी नीट के एग्जाम पर ठीक से ध्यान दे देते कि पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, तो आज यह हाल बच्चों का नहीं होता, स्टूडेंट का नहीं होता। 5 लड़कों ने सुसाइड किया है, 5। कोई मामूली बात नहीं है। कईयों की माँ ने गहने गिरवी रख के 2-2 साल उन्हें पढ़ाया होगा। कईयों के बाप ने खेत गिरवी रखा होगा, किसी ने लोन लिया होगा, और रिजल्ट क्या है? पेपर लीक। तो आपका नहीं इस्तीफा मांगेंगे तो किसका मांगेंगे? और आपके ट्विटर हैंडल पर सिर्फ बीजेपी का प्रचार, बीजेपी के सपोर्ट में ट्वीट। अरे बस कीजिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और आज नहीं तो कल ये होना था, प्रोटेस्ट होना था। इससे पहले भी लीक, जनता जंतर मंतर पर धरना दे रही, इससे पहले भी हुए। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा भी देना चाहिए। इस देश के जनताओं के ये हाल है, और आपके लड़के तो विदेश में पढ़ रहे हैं, वहीं पर नौकरी लग जाएगी, वहीं पर सिटीजनशिप भी ले लेंगे और वहीं पर सेटल। मरेगा तो इंडिया का बच्चा, गरीब का बच्चा, यहाँ का स्टूडेंट। आपको क्या फर्क पड़ता है? 10 साल राजनीति में रहोगे, उसके बाद कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी। अब ये नहीं चलेगा। अब इस पर बोला जाएगा और इस पर रिएक्ट भी किया जाएगा। रिएक्ट क्या? अब ये नहीं होने देंगे। अब स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने। अब हमें खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी, और जो मैं उठा रहा हूँ, मैं मेरे यूट्यूब के वीडियो से कईयों की आंख खोलने की कोशिश करूंगा, जो ये अंधभक्त है। कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, यह पार्टी बनाई नहीं बनाई ये तो बात की बात है, वह सही चीज के लिए लड़ रही है और इसमें मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। आगे देख आगे देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ कहाँ तक इस संघर्ष को जारी रखती है। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपडेट कॉकरोच जनता पार्टी की मैं आपको देता रहूंगा मेरे यूट्यूब के माध्यम से। सी यू अगेन।